तह सिया राम शयन निशि करहीं, निज छवि रति मनोज मधुहरहि। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ज्योतिष रहस्य पर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस की इस पंक्ति में निषाद राजगुह बहुत दुखी होकर के लक्ष्मण जी से संवाद कर रहे हैं। जब वो देखते हैं कि सीताराम जी जमीन पर सो रहे हैं तो कहते हैं कि राजा दशरथ जी का जो महल था वो तो ऐसा था कि देवराज इंद्र का महल भी उसके सामने उसकी बराबरी नहीं कर सकता। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन पट कर पावा। राजा दशरथ जी का महल ऐसा है कि देवराज इंद्र का महल भी जो है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वहाँ बहुत तरह के मणि सिंहासन आदि पड़े हुए हैं, बहुत सुगंधमय वातावरण है वहाँ पे, बहुत दूध के फेन के जैसा जो है उत्तम गद्दा तकिया आदि वहाँ पड़े हुए हैं। ऐसे में सीताराम जी वहाँ पे शयन करते थे और अपने शोभा से कामदेव की शोभा को भी छीन कर देते थे, इतने शोभायमान जान पड़ते थे। वो यहाँ आज जंगल में सो रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं सब नसीबों की बात है। प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिससे उन्हें ऐसे घर की प्राप्ति होती है जो बहुत ही शानदार होता है। वो लाखों का घर उसको नहीं कहा जाता, वो करोड़ों का घर होता है। उसमें ऐसी ऐसी सजावट की रहती है और ऐसे ऐसे उच्च सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो केवल आदमी कल्पना ही जिसकी कर सकता है। आज हम आपके लिए यह कनक मणि योग लेकर के आए हैं, जिसे कुछ लोग राजभोग योग भी कहते हैं। यह योग जिनकी कुंडली में होता है उन्हें करोड़ों का घर प्राप्त होता है और उनके घर के आगे जो है बहुत सारी शानदार सवारी लगी रहती है। घर के अंदर बहुत प्रकार के सुख सुविधाओं के साधन होते हैं। यह योग हमने कहाँ से लिया है पहले यह हमें बता दें, क्योंकि ज्योतिष के नाम पे जो मुंह में आए वो बोल देने की प्रथा हो गई है। यहाँ हम ऐसा नहीं करते, हम लोग हर बात शास्त्र प्रमाण के अनुसार ही करते हैं। तो यह जो योग हमने लिया है वह भाव कुतूहलम नामक ग्रंथ से लिया है। कई लोग तो इसका नाम भी नहीं सुने होंगे इस ग्रंथ का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित ग्रंथ नहीं है। खैर, इसके 7वें अध्याय में यह योग आया है। देखिए, किसी के भी भाग्य में भूमि भवन वाहन मकान आदि के योग हैं कि नहीं, यह देखने के लिए हम लोग चौथे भाव को देखते हैं। चौथा जो भाव है वह सुख भाव कहा जाता है और उसके स्वामी जो है सुखेश कहे जाते हैं या चतुर्थेश कहे जाते हैं। तो वह अगर शुभ स्थिति में हो, कुंडली में केंद्र त्रिकोण में हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को जो है भूमि भवन वाहन मकान इस सब की खुशियाँ प्राप्त होंगी जिंदगी में। यह सब कोई देखते हैं। चौथे भवन के स्वामी सुखेश की स्थिति कुंडली में हर कोई देखता है। कुछ लोग जो हैं योगी ज्योतिषी होते हैं, वो इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे क्या उस चतुर्थेश पे अथवा सुखेश पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो यह भी कुछ लोग देख लेते हैं। लेकिन इस योग में एक ऐसी बात कही गई है जो कई सारे ज्योतिषी लोग जिस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, और अगर वह योग भी घटित हो जाए तब तो कनक मणि योग बनता है और उस जातक को जो है बहुत ही शानदार घर की प्राप्ति होती है। तो आइए चलिए देखते हैं ये श्लोक हमें क्या कहता है, इस श्लोक में क्या क्या बातें कही गई हैं। इस श्लोक में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये भाव कुतूहलम से लिया गया है। इस श्लोक में 3 शर्तें कही गई हैं। पहली शर्त ये कही गई है यह योग घटित होने के लिए कि चौथे भाव का जो स्वामी है, चतुर्थेश है अथवा सुखेश जो है, सुखागार स्वामी जो कहा गया है, वह कहाँ हो, केंद्र त्रिकोण में हो। आप जानते हैं कुंडली में पहला चौथा सातवां भाव जो है केंद्र भाव कहा जाता है, और 5वां और 9वां भाव और लग्न का भाव भी जो है त्रिकोण का भाव कहा जाता है। तो ये कहता है कि चतुर्थेश जो है, सुखेश जो है, केंद्र त्रिकोण में हो। 7वें भाव का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 7वां भाव भी इसमें इंक्लूडेड है। पहला चौथा सातवां 10वां या 5वें या 9वें भाव में केंद्र त्रिकोण में अगर चौथा हो तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि ये जो सुखेश है इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा और बुध भी जो है, ये चारों जो हैं शुभ ग्रह कहे जाते हैं, तो इनकी दृष्टि पड़नी चाहिए। तो ये दूसरा शर्त है। और तीसरी शर्त, और जो इस योग को बहुत विशेष बनाता है, यह तीसरी शर्त नहीं भी पूरी हो, बाकी योग भी आंशिक रूप से पूरे हो, तो भी व्यक्ति को अच्छे भवन का योग प्राप्त होता है। लेकिन ये तीसरी शर्त अगर पूरी हो जाए तब तो ऐसा शानदार घर मिलता है जिसकी आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तीसरा शर्त यह कहता है कि ये जो सुखेश जो जिसको आपने पहचाना है वह षडवर्गों में, यानी डिविजनल, आप जानते हैं कि डिविजनल चार्ट्स भी बनते हैं, केवल लग्न कुंडली ही नहीं देखना होता, डिविजनल चार्ट्स भी देखने होते हैं। तो षडवर्ग में यानी उन डिविजनल चार्ट्स में जो है वो सुखेश जो है अच्छी स्थिति में हो, अर्थात अपने मित्र क्षेत्र में हो
या उच्च का होकर बैठा हो या स्वराशि में बैठा हो, तो भी जो है उस जातक को बहुत अच्छे घर की प्राप्ति होती है। तो ये 3 शर्त पूरे होने चाहिए। तो आज हम आपके लिए एक उदाहरण कुंडली के तौर पर लेकर आए हैं अजय देवगन की कुंडली। आप जानते हैं अजय देवगन बहुत चर्चित कलाकार हैं। हम दिल दे चुके सनम आदि में इनके अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई थी। अभी भी इनका जो दृश्यम फिल्म आया था वो भी बहुत जो है हिट हुई थी। इन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया होगा और ये इनके अभिनय की सर्वत्र प्रशंसा की जाती है प्रायः। इनके बारे में अधिक आप विकिपीडिया आदि पे खोज सकते हैं। तो अगर आप इनकी कुंडली में चलें तो इनकी कुंडली में आप देखते हैं चौथे भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, 7 नंबर की राशि लिखी हुई है, यानी तुला राशि। और तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। ठीक है, शुक्र आप देख पा रहे होंगे इनके 9वें भाव में, भाग्य भाव में जाके बैठ गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर आप देखें तो ये शुक्र जो है 12 नंबर की राशि में है, यानी मीन राशि में है। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। तो चतुर्थेश या सुखेश जो है इनके उच्च के होकर के 9वें भाव में बैठे हुए, ये कितनी अच्छी बात, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है कि सुखेश जो है केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। तो चलिए ये तो शर्त पूरी हो गई, क्योंकि त्रिकोण में 9वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं इनके सुखेश। दूसरी शर्त क्या है कि उसे कोई शुभ ग्रह देख पा रहा हो। तो देखिए यहाँ पे गुरु और चंद्र जो है यहाँ तीसरे भाव में है, और गुरु से 7वें भाव में शुक्र हैं और चंद्रमा से भी 7वें भाव में शुक्र हैं। तो दोनों की दृष्टि जो है शुक्र पे पड़ रही है। चंद्रमा इनका शुभ है, चंद्रमा अशुभ नहीं, क्योंकि इनका जन्म लगभग पूर्णिमा के आसपास हुआ था। तो चंद्रमा जो है बहुत बली था और शुभ स्थिति में था। तो गुरु और चंद्रमा जो है एक तो ऐसे ही गज केसरी योग बना रहे हैं साथ में बैठ करके, ऊपर से उनकी दृष्टि भी शुक्र पे पड़ रही है, सुखेश पे पड़ रही है। तो यह दूसरा शर्त भी जो है वह दूसरी शर्त भी पूरी हो गई कि शुभ ग्रहों की दृष्टि सुखेश पर पड़नी चाहिए। और तीसरी शर्त क्या कहती है कि ये जो सुखेश जो है षटवर्ग में अर्थात डिविजनल चार्ट्स में, 6 डिविजनल चार्ट्स में वो अच्छी स्थिति में हो, अपने मित्र क्षेत्र में हो या उच्च का हो के हो। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा इस सूत्र को, मैं सारे डिविजनल चार्ट्स के बजाय मैं आपको केवल इनकी नवमांश कुंडली दिखा देता हूँ। देखिए लग्न कुंडली में जो है शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होकर के बैठा हुआ है, ठीक है। और वही शुक्र जो है अगर आप नवमांश कुंडली में देखेंगे तो यहाँ पे भी 12वें नंबर की राशि में यानी मीन राशि में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। तो यह शर्त भी पूरी हो जाती है कि नवमांश कुंडली में भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। और बाकी और डिविजनल चार्ट भी आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन उनमें अब बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं भी हो, लेकिन नवमांश कुंडली में स्थिति अच्छी हो तो वो भी बहुत अच्छा फल कर देती है। तो आप देख रहे हैं कि इस सूत्र में जो है, इस कनक मणि योग के सूत्र में जो 3 शर्तें दी गई थी, वो तीनों शर्त यहाँ पे अजय देवगन की कुंडली में पूरी हो रही है, और इसीलिए जो है इन्हें बहुत ही अच्छे घर का योग प्राप्त हुआ। इनका जो घर है, ये जो काजोल के साथ जिस घर में रहते हैं उसका नाम इन्होंने दिया है शिव शक्ति निवास। तो वह जो है शिव शक्ति निवास जो है बहुत ही करोड़ों का घर है। इसका मूल्य वगैरह आप इंटरनेट पे सर्च मार सकते हैं, उसके दृश्य वगैरह भी आप इंटरनेट पे कुछ झलकियाँ पा सकते हैं। करोड़ों का यह घर है, इसमें बहुत तरह की सुविधाएं हैं और बहुत ही स्थान है और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कितने भाग्यशाली हैं, इन्हें भूमि भवन वाहन मकान आदि सब का जो है कितना अच्छा योग प्राप्त हुआ है। श्लोक तो यह भी कहता है कि उसके बाहर जो है रथ और हाथियों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन आजकल के ज़माने में रथ हाथियाँ नहीं होती, आजकल के ज़माने में वाहन होते हैं। तो इनके पास बहुत अच्छे अच्छे वाहन भी हैं। इसके अतिरिक्त जो है घर इनका तो ज़बरदस्त है ही, करोड़ों का घर है, क्योंकि इनके कुंडली में कनक मणि योग या यह राजभोग योग बन रहा है। आशा है आप इस सूत्र को समझ गए होंगे। ज्योतिष रहस्य पर ऐसे ही शास्त्रीय विषयों को शास्त्र प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।